अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो गाइस 27 अगस्त 2015 4 साल पहले मैं आया था कोरिया और आज मुझे माशाल्लाह 4 साल पूरे 4 साल हो गए हैं। और जब मैं 4 साल पहले आया था तो तब डेफिनेटली मेरे पास ड्रीम्स तो बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा ख्वाब लेके मैं आया था। लेकिन तब मुझे कभी भी नहीं पता था कि मैं 2019 4 साल बाद आप लोग एक वीडियो चैनल बनाऊँगा और इस तरह लोगों से बातें करूँगा। तो खैर अगर तो आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, यू आर पार्ट ऑफ माई यूट्यूब फैमिली। लेकिन जो है 4 साल पहले जब मैं आया था तो तब तो आई रियली डिडंट नो कि मैं जो है ना कभी कोरियन लैंग्वेज सीख पाऊँगा या नहीं। तब मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि क्या मैं मास्टर्स कर पाऊँगा या क्या मैं जो है ना मास्टर्स करने के बाद जॉब या कोरिया में करूँगा या मुझे कोरिया अच्छा लगेगा भी या नहीं। लेकिन खैर फाइनली जो है ना माशाल्लाह अल्लाह ताला की बहुत रहमत है, अल्लाह ताला का बहुत करम है कि 4 साल कंप्लीट हो गए हैं और माशाल्लाह दिस 4 years हैव बीन अमेजिंग ईयर्स ऑफ माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी के ये जो 4 साल हैं ये मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूलूंगा। और क्योंकि इन सालों में जो है ना मैंने बहुत कुछ अचीव किया माशाल्लाह। मैं 20 कंट्रीज़ में घुमा हूँ और कोरिया के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स मिली हैं, बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं। मुझे जो है प्रेसिडेंट की वाइफ से भी मिलने का मौका मिला है और मुझे जो है ना कोरिया ऑनरी रिपोर्टर के जो है ना 3 मरतबा मैं वो बन चुका हूँ। तो खैर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मेरे 4 सालों में मुझे मिला है। तो आज की जो वीडियो है ना ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं कोरिया से क्यों इतनी मोहब्बत करता हूँ और मैं हाउ आई फेल इन लव विद कोरिया, क्यों मुझे कोरिया से इतना प्यार है। तो गाइस अगेन पहले तो यार कुछ लोग होते हैं जो कि फ़तवा देना जो समझता है कि भाई मेरा इट्स लाइक यू नो मेरी ड्यूटी है कि फ़तवा देना। तो खैर अगर तो लाइक प्लीज़ मेरी बात पहले सुन लो। मैं हर कंट्री की रिस्पेक्ट करता हूँ, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, हर जो है ना कल्चर की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मैं भी जो भी मेरे ख्याल में हर कंट्री माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। हर कंट्री में कुछ ना कुछ अच्छा डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है, वहाँ के लोग अच्छे होते हैं हमेशा। लेकिन जो अभी मैं कोरिया की बात कर रहा हूँ ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो भाई अगर आपको और कोरिया हो सकता है ना अच्छा लगा हो, आपको हो सकता है एक्सपीरियंस इतना अच्छा ना हो, तो दैट इज़ टोटली फाइन। तो और आपको इतना अच्छा नहीं लगता तो दैट इज़ आल्सो टोटली फाइन। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ये मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है और वो क्या कहते हैं कि मैं जो कुछ भी कहूँगा अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहूँगा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो उसकी बेस पे मैं जो है आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 5 ऐसे रीज़न्स जिसकी वजह से मैं कोरिया से इतना ही मोहब्बत करता हूँ। तो चलते हैं। देखो सबसे पहले रीज़न है लोग। किसी भी मुल्क में किसी भी इकॉनमी में जो है ना किसी भी कंट्री को अगर डेवलप होना हो ना, तरक्की करना हो, कोई बड़ा नाम पैदा करना हो दुनिया में, तो मेरे ख्याल में जो मेन रीज़न होती है वो उसके लोग होते हैं। और कोरिया ने जो जितनी तरक्की की आज जो ग्लोबल टॉप 20 कंट्रीज़ में जो है इसकी इकॉनमी है और जितना इसका सोल है लाइक वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटी इन द वर्ल्ड, इसके सब के पीछे जो है ना कोरिया के लोगों का हाथ है। इनके लोग माशाल्लाह बहुत ही मेहनती हैं यार, बहुत मेहनती हैं, बहुत ही क्या कहते हैं यू विल ऑलवेज सी देम कि आप हमेशा रूल फॉलो कर रहे होते हैं। आप अगर इन्हें सबवे में देखें, सबवे जो ट्रेन होती है उसके अंदर इन लोगों ने स्पेशल एक सीट बनाई होती है जिसके अंदर आप उन्होंने लिखा होता है कि ये सिर्फ बूढ़ों के लिए या मज़दूरों के लिए या प्रेग्नेंट वुमेन जो हामला होती हैं औरतें उनके लिए होती है। तो यार जितना मर्जी क्राउड हो लोग कभी भी उस चेयर पे ऊपर जाके नहीं बैठते, कभी नहीं बैठते। शायद कभी एक आध दफ़ा बैठ भी जाते हो लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग देखेंगे कि कभी नहीं बैठेंगे। आप लोग सबवे के अंदर कभी ट्रेन बल्कि कहीं भी आप लोग जाओ जहाँ पे एस्केलेटर होते हैं, जो सीढ़ियाँ इलेक्ट्रिक स्टेयर्स होती हैं, उसके ऊपर आप लोग देखोगे कि ये लोग हमेशा राइट साइड पे खड़े होते हैं और जो जिन्होंने खड़े होना होता है वो राइट साइड पे होते हैं और जिन्होंने चलना होता है वो लेफ्ट साइड के ऊपर वॉक करके ऊपर चल रहे होते हैं। तो ये हमेशा ये चीज़ फॉलो करते हैं। कभी आप लोगों को मेरी और भी वीडियोस देखी होंगी कि कभी इनके जो स्टेशन हैं वो कभी ख़राब नहीं होते, इनकी रोड्स के ऊपर गंद आपको कभी नहीं मिलेगा। हमेशा ये लोग इस चीज़ का बहुत जो है ना ख्याल करते हैं। और एक और सबसे मज़े की चीज़ को यार इतने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आपको एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ यार। मैं जब कोरिया में पहले जब आया था 2015 में, तब मुझे कोरियन लैंग्वेज कुछ भी नहीं आती थी और तब अक्सर होता था मैं देगू के अंदर होता था और मैं अक्सर रास्ता भूल जाता था। तो आप लोगों को पता है मेरे रास्ता ढूंढने का क्या तरीका होता था। आई यूज़ टू गो टू द पुलिस स्टेशन। मैं जो है ना पुलिस वालों के पास जाता था और उन्हें कहता था कि मुझे जो है ना रास्ता भूल गया, तो वो लोग मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के जो है ना गाइड करते, बल्कि लेके जाते थे, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी तक लेके जाते थे कि यार ये दिस इज़ योर यूनिवर्सिटी। तो इतना हम लोग को बिलीव होता है कि उनके कितने हेल्पफुल ये लोग हैं, उनके पुलिस जो है कितनी हेल्पफुल है, कितनी आप लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये जो लोगों की वजह से जो है ना मेरे ख्याल में बेस्ट ये जो मुझे जो चीज़ लगी है कोरिया की वो सबसे अच्छे लगे थे इनके लोग लगे थे। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं गाइस। लाइक मैंने काफ़ी ट्रैवल किया दुनिया में और ऑफ कोर्स लाइक यू नो आप अमेरिका में जब जाता हूँ मैं या जैसे मलेशिया जाता हूँ या सिंगापुर जाता हूँ तो वहाँ पे हमेशा मैं एज अ फॉरेनर लाइक एज अ एक पाकिस्तानी यार एक फॉरेनर होता हूँ। लाइक उन्हें पता है कि ठीक है ये घूमने फिरने के लिए आया, दैट्स इट। या मोस्ट ऑफ द टाइम अमेरिका में दे डोंट इवन केयर, उन्हें वो समझते हैं यार क्योंकि
बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी है, पूरी दुनिया में अमेरिका में होती है, तो वो लोग इतना केयर ही नहीं करते कि फॉरेनर है क्या है, लाइक नो वन नोज। लेकिन कोरिया के अंदर बीइंग अ फॉरेनर गाय लाइक या बीइंग अ फॉरेनर गर्ल, एक फॉरेनर होना यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चीज़ है मेरे ख्याल में, क्योंकि ये यार फॉरेनर्स के लिए इतने ज़्यादा स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, इतने ज़्यादा ऑफर्स होती हैं। अभी मैं जो है ना इस वीकेंड को भी जो है ना मैं एक K-pop फेस्टिवल में जा रहा हूँ और उन्होंने फ्री टिकट्स दिए हैं फॉरेनर्स को, सिर्फ ओनली फ्री फॉर फॉरेनर्स। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स होते हैं जिसके अंदर फ्री फॉर फॉरेनर्स या स्पेशल प्रमोशन इज़ फॉर फॉरेनर। तो जो गैर मुल्की होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा यार रिस्पेक्ट होती है, बहुत ज़्यादा जो है ना क्या नाम है एक्स्ट्रा फील होता है। इसके अलावा मैं जब एक याद है मुझे, आप जब मैं जो इनकी मार्केट होती है ना, मार्केट के अंदर आप लोग जाओ, अभी अमेरिका में या कहीं और आप जाओ, आप अमेरिका से कोई चीज़ लो, नो वन केयर यार, उनको वो कहते हैं ठीक है एक आम आदमी है घूमने फिरने के लिए आया या यहाँ पे रहता होगा, तो वो कोई केयर नहीं करते। कोरिया के अंदर आप किसी मार्केट में जाओ, वहाँ पे जो अजूमा लाइक जो ओल्ड लेडी होती है ना, आप उसके साथ थोड़ी सी कन्वर्सेशन करो, कोरियन में थोड़ी सी बात करो, तो इतना खुश होगी यार, आपको बीइंग अ फॉरेनर आपको ज़्यादा चीज़ देगी, ट्रस्ट मी आपको ज़्यादा चीज़ देगी। एक जो है ना 10,000 के अगर 4 सेब आ रहे हैं तो वो आपको 5 सेब दे देगी। मेरे घर के साथ है ई मार्ट के अंदर मैं जाता हूँ तो वो एक चिकन वाला मिलता होता है, तो लाइक उसकी प्राइस होती है ऑलमोस्ट 10,000। तो मुझे जैसे मैं जाता हूँ, शी ऑलवेज गिव्स मी डिस्काउंट, फॉरेनर की वजह से ना ऑलवेज शी ग्रेट मी सो मच। मेरे अब्बू आए थे कोरिया में, तो अब्बू के जो ना मेरे जो घर के साथ एक छोटी सी एक दुकान है, शॉप है, जब उस अजूमा को, उस ओल्ड लेडी को पता चला कि मेरी फैमिली यहाँ पे आई है, यार वो अगले दिन ना शॉपर भर के लेके आई कि यार ये आपकी फैमिली के लिए, फ्रूट था उसके अंदर, सब्जियाँ वगैरह थी, काफ़ी ज़्यादा कुछ था। तो फॉरेनर की बीइंग अ फॉरेनर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और ये मुझे कहीं और इतनी ज़्यादा नहीं मिली। तीसरे नंबर पे आए थे सेफ्टी अगेन इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। और कोरिया के अंदर वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री, बल्कि मैं 20 कंट्री में जहाँ भी गया हूँ, मेरे ख्याल में कोरिया सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कंट्री है। कोरिया और जापान सबसे ज़्यादा सेफ़ है यार। कोरिया के अंदर छोटा सा क्राइम हो जाए तो ये बिग न्यूज़ होती है। आज से 1 माह पहले आप एक कोरिया के अंदर बहुत बड़ा ना वोवेला मच गया था, जिसके अंदर एक वीडियो वायरल हुई थी कि एक बंदा था, वो किसी औरत को फॉलो कर रहा था और उसके लड़की घर चले जाती है और वो बंदा बाद में नॉक कर रहा होता है, सिर्फ नॉक कर रहा होता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा होता है, कुछ होता नहीं है। लेकिन ये न्यूज़ पूरी कोरिया में वायरल हुई थी और लोग देवर क्रेजी, और हर लोग कह रहे थे यार इस बंदे को पकड़ो, इसको पुट देम इन जेल या इसको लाइफ टाइम सजा दो। इस टाइप के लोग बहुत क्रेजी हो गए थे। तो छोटा सा भी क्राइम होना ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ होती है। हाँ, सम टाइम होता है यार, ऑफ कोर्स कुछ बहुत कम इश्यूज़ हो जाते हैं, स्पेशली जब लोग ड्रंक होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन फिर भी कोरिया के अंदर बिग क्राइम्स नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे गन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बंदूकों का तो लोगों ने देखी भी नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा इस तरह सेफ़ है। एक और मज़े की बात बताऊँ, मेरा जो है ना इतना सेफ्टी है, मेरी एक फ्रेंड है तो उसके अमेरिका के रहती थी, उसके अम्मी अब्बू कोरिया आए थे, तो उन लोगों ने ना एयरपोर्ट से टैक्सी लेके घर आए उसके। जब टैक्सी से उतर गए तो यार उन्होंने देखा कि उसका जो ट्रैवल बैग होता है, यहाँ पे बांधते हैं, वो ट्रैवल बैग के अंदर पासपोर्ट था और जो पैसे थे ना ऑलमोस्ट लाइक $5,000 थे, वो उस बैग के अंदर रह गया था, पासपोर्ट भी उसके बैग के अंदर रह गया था। तो ना, और अभी हम लोग, लड़की ने मुझे कॉल किया यार कि दैट्स व्हाट हैपन। तो मैं गया, हम लोगों ने देखा कि यार, हम लोगों ने कहा चलो दोबारा एयरपोर्ट चलते हैं। उधर जाके हम लोगों ने बात की कि हम लोगों ने एक टैक्सी ली थी, तो जो एयरपोर्ट वाले थे ना, उन्होंने सीसीटीवी के ऊपर देखा और अनफॉर्चुनेटली वो जो गाड़ी की जो टैक्सी थी ना, वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर नहीं आ रही थी। तो हम लोगों ने कहा यार लेट्स सी, अभी ये दुआ करते हैं क्या होता है। तो गाइस एग्जैक्टली 3 दिन बाद पुलिस वालों की कॉल आती है, और क्योंकि हम लोगों ने रिपोर्ट दर्ज करा दी थी उसके बाद पुलिस वालों की, तो उन पुलिस वालों की कॉल आती है जो देगू वालों की थी, और दे से कि आपका जो है ना वो मिल गया, हम लोग को बैग मिला है। मेरी फ्रेंड वहाँ पे गई और उन्होंने देखा वो पैसे भी सबके अंदर, सब कुछ उसके अंदर था, उसके अलावा जो है ना क्या नाम है, जो पासपोर्ट था वो सब कुछ उसके अंदर था। इतना सेफ है कोरिया, तो इट्स लाइक वन ऑफ द वेरी वेरी गुड थिंग। आप रात के 3 बजे हो, 4 बजे हो, लड़का हो, लड़की हो, अकेले हो या ग्रुप में हो, कभी मुझे आज तक यार कभी कोई डर नहीं हुआ। मैं जो है ना मोबाइल यूज़ करते हुए, लाइक अगर मैं सबवे के अंदर कभी आंख में ही लग जाए, या मैं मोबाइल रख के ट्रेन के अंदर मैं जब जाता हूँ किसी और सिटी में, अपना लैपटॉप में सीट के ऊपर रख के कहीं भी चला जाऊँ, ट्रेन के कोई और स्टेशन आ रहे हो या मैं कहीं और अगले कैबिन में जाके किसी और से बात कर रहा हूँ, तो कभी यार रियली आई नेवर, एक होता ना कि डर हो, मुझे डर भी नहीं होता यार कि कोई बंदा मेरा लैपटॉप या मोबाइल उठा लेगा, कभी डर नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा सेफ है कोरिया, दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड थिंग। चौथे नंबर पे बात आती है गाइस, चौथे नंबर पे जो है ना कोरिया के अंदर देयर आर सो मैनी थिंग्स टू डू, बहुत कुछ है देखने के लिए गाइस, बहुत कुछ है देखने के लिए।
जिस मौसम पे भी आओ, जिस मर्जी वेदर में आओ आप लोग, जिस मर्जी मंथ में आओ, किसी भी महीने में आ जाओ, यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई फेस्टिवल हो रहा होता है। लोगों को जो है ना यहाँ पे यार, एक तो माशाल्लाह लोग हैप्पी हैं। समटाइम लोग कहते हैं कि इनको स्ट्रेस होता है क्योंकि काफ़ी कॉम्पिटिटिव सोसाइटी है, तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए यहाँ पे फेस्टिवल बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। मसलन जनवरी के अंदर आप लोग आओगे तो जनवरी के कोई आइस फेस्टिवल हो रहा होगा, कोई गंगवन 2 एक है, वहाँ पे कोई ना आइस स्केटिंग का बिग फेस्टिवल हो रहा होगा, फ्री होता है। इसके अंदर बाहर के अंदर जो है ना, उसके अंदर आपको रोज़ फेस्टिवल नज़र आ जाता है। रोज़ फेस्टिवल के अलावा इनका फायरवर्क फेस्टिवल होता है समर के, स्प्रिंग के अंदर भी। उसके अलावा जो है ना, क्या नाम है, एक म्यूज़िकल फेस्टिवल होता है। अगेन पूरे एवरीथिंग इज़ फ्री। आप स्पेशली जो सोल के अंदर है ना, बहुत ज़्यादा फेस्टिवल हो रहे होते हैं। गर्मियों के अंदर आप लोगों ने मेरी वीडियो भी देखी होगी, वाटर फाइट का फेस्टिवल होता है और काफ़ी ज़्यादा हो रहे होते हैं, ये कीप ऑन कहीं। फिर बॉडी पेंटिंग फेस्टिवल होते हैं। उसके अलावा फिर जो क्या कहते हैं, म्यूज़िकल फेस्टिवल होता है। और सर्दियों में जो है ना, क्या नाम है, लाइटनिंग फेस्टिवल होता है, फायरवर्क शो होता है। तो हर वक्त, हर सीज़न में कुछ ना कुछ लाजमी के पॉप के फेस्टिवल हो रहे हैं, कुछ ना कुछ लाजमी हो रहा होता है यार। यू जस्ट गो टू, फॉर एग्जाम्पल आप होंगदे चले जाओ, इत्तेवान चले जाओ, किसी भी दिन रैंडम चले जाओ, तो आपको कुछ ना कुछ देखने को लाजमी मिल जाता है, कुछ ना लाजमी, और एवरीथिंग इज़ फ्री। तो ये बहुत चीज़ ज़बरदस्त चीज़ है कि लोगों का जो है ना माइंड सेट, इट्स ये फिर जो स्ट्रेसफुल अगर आप हो भी हो या आप बोर हो रहे हो, तो यू जस्ट गो टू द डाउनटाउन और वहाँ पे आपको देखने को, करने को बहुत ज़्यादा कुछ मिल जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ऑल फ्री, सब कुछ फ्री होता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यार कि यू आर ऑलवेज बिजी, यू आर ऑलवेज सीइंग न्यू थिंग्स। हम एक नई चीज़ आप लोग देख रहे होते हो, एक बोर नहीं होते। तो इनके कल्चर की ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो है ना मुझे लगती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट थिंग गाइज, यहाँ के जो लोग हैं ये बहुत रिस्पेक्टफुल हैं मुझे, और आई एम श्योर कि आप लोग भी अगर कोरिया में रहते होगे तो यू मस्ट हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। मुझे आज तक कभी बीइंग अ मुस्लिम कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, या बीइंग अ ब्राउन गाय या बीइंग अ फॉरेनर। सम टाइम कुछ लोग जो है ना, दे ऑलवेज हैड ए बैड एक्सपीरियंस ऑल्सो। मैं ये नहीं कहता कि 100%, कुछ लोगों को एक्सपीरियंस होता भी है, रेसिज्म भी कुछ लोग फील करते हैं, लेकिन ओवरऑल कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज या कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, कोरिया में ये चीज़ बहुत कम है यार। आप लोग मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, हिंदू हो या जो है ना, या बुद्ध मत हो, दे डोंट इवन केयर यार। आप लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे हो, आप लोग जिस टाइप का मर्जी ड्रेस पहनो, दे डोंट इवन केयर, दे वोंट आस्क यू कि आप लोग क्यों कर रहे हो। हाँ, कुछ लोग तजस्सुस ज़रूर होता है कि आपने हिजाब पहना हुआ है, स्कार्फ पहना हुआ है, तो क्योंकि लोग इतने यूज टू नहीं है इन चीज़ों के, तो वो आपसे पूछेंगे कि हिजाब क्यों पहना हुआ है, आपने इस टाइप के क्लोथ क्यों पहने हुए हैं, आप लोग रमज़ान है तो रमज़ान में क्यों कर रहे हो। लेकिन कभी आप लोगों को फोर्स नहीं करेंगे, या ये कभी नहीं करेगा कि आपका रिलीजन ख़राब है। इवन दो मीडिया में बहुत बैड न्यूज़ आ रही होती है, लेकिन आज तक मुझे कभी किसी ने ये एटलीस्ट कभी नहीं कहा कि आपका रिलीजन ख़राब है या आपके मुल्क में इतने ख़राब है। और ये लोग हो सकता है शायद कभी दिल के अंदर ये सोच भी रहे हों, लेकिन आपके मुंह के ऊपर कभी एटलीस्ट ये कभी नहीं कहेंगे, और हमेशा आपके कल्चर की, आपके कस्टम्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और ये चीज़ आई एम श्योर कि आप लोग भी इस चीज़ के काफ़ी जो है ना मानोगे। रमज़ान के अंदर जब मैं रोज़े रखता था, मेरी कंपनी वालों ने दे ऑलवेज रिस्पेक्ट मी, और दे ऑलवेज आस्क मी कि यार आप आज घंटा पहले छुट्टी कर जाओ क्योंकि आपकी इफ्तारी है। मुझे दे नेवर आस्क मी कि आप हमारे साथ आओ, हमारी पार्टी वगैरह में आओ, कभी दे डोंट इवन फोर्स मी। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ लगी है यहाँ के यार, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे। कभी मैंने एटलीस्ट कभी रेसिज्म फील नहीं की। तो गाइस इन बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं जो इंशाल्लाह मैं आने वाले वीडियोस में बनाऊंगा। और आज कब सडनली कब जाके होता है कोरियन में सडनली, तो अचानक से जो है ना मेरे माइंड में आया कि यार 4 साल मैंने यहाँ पे गुजारे हैं, और अचानक से मैंने अभी मैं YouTube देख रहा था, मुझे वो आया कि यार कि मेमोरी जो होता है ना YouTube के ऊपर, सॉरी फेसबुक के ऊपर, तो फेसबुक पे आया हुआ था कि यूर 4 years ago यू जस्ट केम टू कोरिया। तो मैंने सोचा यार कि आई जस्ट स्टार्टेड फीलिंग इमोशनल, मैं इमोशनल हो गया। मैंने कहा कि यार जैसे भी होता है एक वीडियो जल्दी से बनाता हूँ आप लोगों के लिए कि वाई आई लव कोरिया सो मच, और कोरिया जो है ना मुझे क्यों इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगेन ऑल द कंट्रीज़ आर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, एवरीवन इज़ सो गुड। और पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा आती है, और माशाल्लाह पाकिस्तान आता जाता रहता हूँ, और स्टिल कोरिया के अंदर काफ़ी पाकिस्तानियों से मिलता हूँ। तो अपना कंट्री डेफिनेटली अपना कंट्री होता है, लेकिन जो है कोरिया, ये 5 चीज़ों की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो काइंडली प्लीज़ लेट मी नो, और आप लोग कोरिया के बारे में क्या सोचते हो, क्या आप लोग भी सेम सोचते हो, या इफ लोग और आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो लाजमी मुझसे पूछो, और अगर आप लोग भी कोरिया आना चाह रहे हो तो लाजमी लेट मी नो। अगेन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट। हमेशा जहाँ पे भी हो हमेशा खुश रहो, कुछ खुश रखो, और हंसते मुस्कुराते रहो। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।